यूपी पक्का, यूपी तो उससे भी बुरा हाल हो गया इनका। यूपी में ने तो पहले ही इशारा कर दिया। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये बीजेपी का जहाँ डिसलॉज होना काफ़ी बेहतर दिखाई देगा। बेसिकली ये व्यापारियों की जमात है भाजपा, ये किसानों की नहीं है। अब किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि इनका क्या इलाज करना है। हरियाणा में क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर नीचे उतरने देते हैं लोग, और पंजाब में क्या हो रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं, आगे ये लोग, पीछे आम लोग तो भागे भागे फिर रहे हैं। अब यूपी में शुरू हो जाएगा, आज यूपी मिशन मिशन यूपी और उत्तराखंड आज शुरू हो गया। और यूपी में उतर चुके हैं, क्या कुछ भूमिका निभाएंगे वो? अगले कुछ दिनों में हम सारे यूपी के जितनी डिवीजन्स हैं, हर डिवीजन में एक एक महारैली करेंगे। 5 सितंबर को सारे देश की एक रैली मुजफ्फरनगर में करेंगे। अगर यही हाल रहा तो वही सबको सिखाएंगे जो हमने बंगाल को सिखाया। बंगाल में सरकार के पास सिर्फ 1 महीने का समय, जो अभी अगस्त आ रहा है। अगर अगस्त में मान लिया आपकी बात तो नहीं तो 5 सितंबर को फिर वही बंगाल वाली बात, फिर वही शुरू हो जाएगी। जैसे बंगाल में किसानों का प्रभाव दिखाई दिया, वही अब यूपी सिलेक्शन। यूपी पक्का, यूपी तो उससे भी बुरा हाल हो गया इनका। यूपी में ने तो पहले ही इशारा कर दिया। जो पंचायत इलेक्शन थी उसमें यूपी ने इशारा कर दिया। ये बात अलग है, इलेक्शन होने के बाद जो लोग जीत गए उनको डरा के, किसी तरह खरीद के, धमका के इन्होंने अपने साथ मिला लिया। लेकिन मतदान, मत का दान जो मतदाता ने दिया वो इनके खिलाफ दिया। वोट की चोट यूपी में भी दी जाएगी। वो हो गया यूपी में शुरू, वो तो शुरू हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, पंचायत इलेक्शन में मतदाता ने मतदान इनके खिलाफ दिया। जो जीत गए वो बाद की खेल इनकी अलग है, वो पॉलिटिकल खेल है, लेकिन लोगों ने तो खिलाफ मत दे दिया ना। लेकिन बीजेपी बार बार जीत का दावा कर रही है, कह रहे हम बहुमत से फिर से एक बार सत्ता में आएंगे। कोई कहाँ जीती है? आएंगे 2022 में, वो जब जाएंगे पता लगेगा ना। वही हम तैयारी कर रहे हैं अब इनकी। अगर इनको, ये हमारा काम नहीं है, अगर इनको समझ वोट की नीति की आती है तो हम वोट पे चोट करेंगे, ये करेंगे हम फिर। सर, इतना वक्त आंदोलन को गुजर चुका है, कितने किसानों ने शहादत दे दी अपनी, लेकिन कृषि मंत्री के पास इसका कोई डाटा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि कोई किसान इस आंदोलन में मरा ही नहीं। मुझे बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, जितने किसान शहीद होते हैं वो सीधा पहले सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं। वो सरकारी अदारा नहीं है क्या? हरियाणा में इनकी सरकार नहीं है क्या? या कैसे कह सकते हैं कि इनको मालूम नहीं? सरकार जवाबदेही से क्यों बच रही है, क्यों नकार रही है मौतों को? इन रियल सेंस सरकार को दबाव है कॉरपोरेट्स का, और किसान से उसे कोई लगाव नहीं। बेसिकली ये व्यापारियों की जमात है भाजपा, ये किसानों की नहीं है। अब किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि इनका क्या इलाज करना है। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आज महिलाओं ने पूरा किसान संसद को संभाला और महिलाएं हमें शुरू से लेकर अभी तक किसानों के साथ दिखाई दे रही हैं, किसान आंदोलन को एक मजबूती, एक नई भूमिका दे रही हैं, आधार दे रही हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं को कम आंका जा रहा है, महिलाओं पर कुछ न कुछ अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि महिलाएं आंदोलन में पैसे लेकर आती हैं, महिलाएं खाने को आती हैं। ऐसा क्यों? मानसिकता इतनी हमारे देश की खराब। एक्चुअली ये जो हमारे राजभाग संभाले हुए भाजपा के लीडर हैं, मानसिक तौर पे बीमार लोग हैं। वरना जो कोई भी सेन माइंड महिला पे कोई ऐसे गंदे रिमार्क्स नहीं पास करेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ बदकिस्मती है इस देश की कि मानसिक तौर पे बीमार लोगों के हाथ में सत्ता चली। एक महिला सांसद हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, लेखी जी, उन्होंने हाल फिलहाल में किसानों को मवाली कह दिया। इतना अपमान क्यों देश के अंदाता? कौन सा नहीं देता? प्रधानमंत्री ने आंदोलन जी भी कहा, कभी हमें खालिस्तानी कहा, कभी हमें आतंकवादी कहा, अब उसने मवाली कह दिया। अगर कोई आत्मा नाम की चीज़ है, कोई हर आदमी में कहते हैं आत्मा होती है, मुझे लगता नहीं इनकी है, नहीं मर गई। सूत्रों के हवालों से ये भी खबर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, इसमें आत्मा इसमें है नहीं। अगर आत्मा नाम की चीज़ है तो उस किसान का पैदा किया हुआ कोई भी चीज़ ना खाएं ना पिए, नोट खा ले, हवा में उड़ ले, खाना किसानों का ना खाएं, क्योंकि वो तो मवाली है। इसलिए उसे उसका तो खाना ही नहीं चाहिए, उससे तो नफरत है उसको। बताया जा रहा है कि जो पहला जिन्होंने मवाली शब्द का इस्तेमाल किया वो अमित शाह जी थे। बैठक में इस शब्द को मवाली कहा गया किसानों को, फिर उसके बाद उनके नक्शो कदम पर सांसद भी मवाली कह रहे हैं। नहीं, वो तो कहेंगे ही, बुद्धि भ्रष्ट है जिन लोगों की। मैंने कहा था एक बार कि विनाश काले विपरीत बुद्धि,
भगवान आके लाठी पकड़ के नहीं पीटता किसी को, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, तो उससे सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अब इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगर थोड़ा सा भी सत्ता इसमें है ना, इनमें अंश कोई ईमानदारी का, धर्म नाम का जिसका सहारा लेते हैं, तो इनको अकल आ जानी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। किसानों के सर एक और आरोप लगातार लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में कूद रहे हैं, और आप अब यूपी में भी जा रहे हैं, क्या ये सच है? हम तो नहीं, हम वोट के चोट लगाने जा रहे हैं, हम अपनी राजनीति नहीं कर रहे। ये समझते ठेका हमारा ही है राजनीति का, बाकी तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर आप बात सुनो ना, तो हम आपको चोट करने जाएंगे ही, हमारा अधिकार है। हाँ? आप कौन हो हमें रोकने वाले? सर, पश्चिम बंगाल में जैसा कि किसान नेताओं ने वहाँ बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसका असर दिखा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ ममता बनर्जी ने एक अच्छी खासी पकड़ बना रखी थी। उन्होंने एक अच्छा कंपटीशन दिया था, उसके कारण भी वहाँ पे फ़र्क पड़ा। लेकिन हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ विपक्ष मजबूत नहीं है, ममता बनर्जी की तरह कोई लीडर वहाँ नहीं है बीजेपी के खिलाफ। तो यहाँ सिर्फ किसान नेताओं के प्रदर्शन से, उनके बैठकों से फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव सिचुएशन का जो एनालिसिस आपका बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अगर किसान संगठनों की यूनिटी हो जाए और एंटी बीजेपी जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाए, जैसे अखिलेश जी का, जयंत का, कांग्रेस का और मायावती जी का, वो भी थोड़ा सक्रिय हो जाए। और क्योंकि हवा बदलते हुए पता नहीं चलता, अगर किसान आंदोलन और तेज़ हो गया पश्चिम यूपी में और इसकी लहरें जो है पूर्वी यूपी की तरफ और बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेंगी, तो ज़रूर ही आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये बीजेपी का जहाँ डिसलॉज होना काफ़ी बेहतर दिखाई देगा। लेकिन ये बात आपकी सच है कि ममता जैसा चेहरा या उस जैसा मास बेस वाला कोई और है नहीं। सही बात है। तो आपको लगता है कि वहाँ विपक्ष के एक होने की कोई गुंजाइश है, या इस बारे में आप लोगों ने कोई प्रयास किया हो, राजनीतिक पार्टियों से इस बारे में कोई संदर्भ किया हो, उनसे जानने की कोशिश की? हमने तो कोई प्रयास अभी तक नहीं किया है। आज ऐलान होगा हमारा यूपी मिशन का, उसके बाद हम छोटी छोटी जितनी भी अपने रणनीतियाँ हैं उसको अप्लाई करेंगे, अपने आंदोलन को तेज़ करेंगे, अपने आंदोलन के डिफरेंट जो हमारे तीर हैं अपने तर्कश में वो चलाएंगे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टियों को भी हम कहेंगे कि आप भी थोड़ा तेज़ करो। सर, एक सवाल बहुत सामने आ रहा है निकल के, वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ किसान नेता लोगों को बताने वाले हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें, लेकिन उन्हें वोट की चोट देने के चक्कर में ये हम भूल जाते हैं कि किसी ना किसी को तो वोट देंगे लोग। तो वो चेहरा कौन होगा? किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया जाएगा किसानों की तरफ? नहीं, हमने ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा हमारा एम ही नहीं है कि किसको देना है। हम तो अभी आने वाले 3-4 महीने जो है वो आंदोलन को शार्प करना, वोट की बात हम करेंगे ही नहीं अभी। तो नवंबर में जाके देखेंगे करना है या नहीं करना है। इसलिए हमारा आंदोलन जो है राजनीतिक ही रहेगा, एपॉलिटिकल ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बुखार लोगों को चढ़ेगा उसमें लोग फिर हम उस तरह का सोचेंगे। तो जैसे जैसे लोगों को बुखार चढ़ेगा, और अभी भी फिलहाल कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि किसान नेताओं में से भी कुछ राजनीति में लोग उतर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है लोगों का पोलराइजेशन ऑफ माइंड एंड एक्टिविटी जो दिन दिन होता है, हमारा आंदोलन जैसे ही आगे बढ़ेगा लोगों का जो पोलराइजेशन ऑफ माइंड होगा और लोग कम से कम बीजेपी से पास से हटना शुरू करेंगे। तो ये जो आपकी संसद है, ये इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि आप एक तरह से लोगों की नज़र, मीडिया को एक तरह से आकर्षित कर सके, ये बता सके कि आंदोलन को 8 महीने हो चुके हैं और आंदोलन अभी भी उतना ही सक्रिय है। हाँ, ये प्रोपेगेंडा के लिए, मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे लोगों को एक पैरेलल संसद चलती है, इस वक्त पूरे देश और दुनिया के लोगों को दिखा सकते हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष से आपने मांग की थी कि विपक्ष आपकी आवाज़ संसद में उठाए, उसमें विपक्ष कितना सफल रहा? उसमें काफ़ी सफल रहा, विपक्ष ने काफ़ी अंदर हल्ला किया। दैट्स ए वेरी इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव फिनोमेना। अच्छा हुआ। आज कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के जो सांसद हैं, अध्यक्ष अब नहीं है, राहुल गांधी, वो ट्रैक्टर से संसद तक गए, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ये हमारे आंदोलन की ताकत है, हमारे आंदोलन का एक वातावरण बना है, जिस वातावरण में उनको उस तरह के टैक्टिक्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर आंदोलन।
और उत्तर प्रदेश में जैसे कि राजनीति वहाँ की बहुत ही अलग है, बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जातिवाद और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं चुनावों पर, तो वहाँ किसानों की ये एकता कितनी सफल हो पाएगी? मुझे लगता है किसानों की एकता सफल हो सकती है। उसका एक ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ ये है कि किसान आंदोलन में जो संगठन है वो पहले इकट्ठे होकर पूरे समाज को भी इकट्ठा करने, कोई जात पात जैसी बात ना करे। तो आंदोलन जो है लोगों को इकट्ठा करेगा, किसानों को इकट्ठा करेगा। और ये जो जाति समीकरण है इसमें भी सब लोग किसान हैं, वो सब एक डिनोमिनेटर, किसान का डिनोमिनेटर बनेगा, तो सब लोग इकट्ठे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।